इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमती शशि सनत जैन मणिधर परिवार विदिशा। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा। श्री दिगंबर जैन शीतल बिहार न्यास शीतल धाम विदिशा। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती रंजना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती रेशु जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती अंकिता जैन, विवान, रियाना, अबीर एवं अबीरा जैन। आज ज्ञान कल्याण का पावन पुनीत मंगलमयी दिवस है। आरती सभी रख दें। और आज समोसरण की गणधर पीठ पर ब्रह्मचारी दोनों तीनों ऊपर आ जाए। रुपेश भी आ जाए। विजय, रुपेश भैया, विजय भैया, सारांश भैया और अशोक भैया, अभय भैया आ जाओ। बोलो। हाँ, सीधे सीधे पढ़ो। आज समोसरण की गणधर पीठ पर पूज्यवर मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज विराजित हैं। चूंकि अभी नवीन जिनालय में मूल नायक भगवान की भी ज्ञान कल्याण की क्रियाएं करने के लिए महाराज श्री को पहुंचना है, इसलिए हम सीधे सीधे पूज्यवर के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं, इस सूचना के साथ कि कल प्रातः 6:01 पर आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। कल प्रातः 5 बजे मंगलाष्टक अभिषेक शांतिधारा पूजन और 6:01 पर निर्वाण की प्राप्ति होगी। उसके बाद निर्वाण कल्याण की पूजन, महाराज श्री का मंगल प्रवचन 6 बजे से हाँ, उसी समय करके फिर और महाराज श्री 6 बजे जब निर्वाण कल्याण के लिए यहां पहुंचेंगे तभी महाराज श्री का कल का मंगल उपदेश होगा। उसके बाद निर्वाण कल्याण की पूजन, हवन और इसके बाद हम सभी श्री जी को लेकर के चलेंगे नवीन जिनालय में विराजमान करने। कलशारोहण ध्वजारोहण महाराज श्री की चरण सन्निधि में संपन्न होगा। शाम को चलेगा। हम दोनों हाथों को जोड़िएगा सभी लोग। हम पूज्यवर के पावन चरणारविंद में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग बैठ जाएं। आरती का थाल रख दो भैया, बाद में करना। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का ये दिन बड़ा मौलिक दिन है। जिस लक्ष्य को लेकर कोई साधक चले और उसकी उपलब्धि हो जाए तो इससे बड़ी सफलता या आनंद की कोई बात नहीं होती। भगवान ने अपने जीवन यात्रा को कई भाव पहले प्रारंभ किया। जब से उनके हृदय में धर्म का बीजारोपण हुआ तब से एक ही लक्ष्य था, आवागमन के चक्र से मुक्ति। और वह उपलब्धि 10 भाव की निरंतर साधना के बाद 10वें भाव के 1000 वर्षों की निरंतर तपस्या के उपरांत आज फलीभूत हुई। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, यानी उनकी साधना सिद्धि में परिणत हो गई। भगवान को केवल ज्ञान होना ही एक प्रकार की मुक्ति है। वे मुक्त हो गए, वे जीवन मुक्त है। अब संसार में उनका पुनरागमन असंभव है। केवल फॉर्मेलिटी बची है, वह भी शेष अघातिया कर्मों के क्षय के उपरांत पूरी होगी और वे सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हो जाएंगे। भगवान का अभी जब मैं भीतर मंत्र संस्कार संपन्न कर रहा था, मेरे हृदय में एक बात बार बार उमड़ घुमड़ रही थी कि हे भगवान, आपने तो अपनी आत्मा की पात्रता को जगाकर
अपनी उपादान योग्यता को प्रकट कर अपनी इस अनंतकालीन जीवन यात्रा को पूर्ण विराम दे दिया। हमारी यात्रा का पूर्ण विराम कब होगा? और बस यही लक्ष्य, यही ध्येय, यही भाव हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। जब तक मन में ऐसी भूख अथवा तड़फ उत्पन्न नहीं होगी तब तक संसार के चक्र से मुक्त होना, भगवान ने अपने आवागमन के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया। पर उनका पहला संदेश यही है, अप्पा सो परमप्पा। तू भी परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, तदनुरूप पुरुषार्थ कर, प्रयत्न कर, जिससे अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को उद्घाटित कर सके और परमात्मा बना जा सके। हम सबके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें अपनी शक्तियों का या अपनी संभावनाओं का कोई आभास नहीं है, और जिन्हें यत्किंचित आभास है भी तो उसकी अभिव्यक्ति का कोई प्रयास नहीं है। संत कहते हैं अपनी संभावनाओं का आभास करो और फिर उसकी अभिव्यक्ति का प्रयास करो, तो फिर तुम्हें एक नया एहसास होगा, एक ऐसा एहसास जो आज तक कभी नहीं हो पाया। भगवान को वो घटित हुआ। जो तत्व भगवान के अंदर है वही तत्व हमारे आपके सबके अंदर है। अपने भीतर छिपे हुए अज्ञान के आवरण का अंत करके ही हम उस तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वह ज्योति हमेशा जयशील रहे जिसमें संसार के प्रत्येक पदार्थ अपने समस्त पर्यायों के साथ उस तरह प्रतिबिंबित होते हैं जैसे कि दर्पण के सामने रखा हुआ बिंब प्रतिबिंबित होता है। भगवान ने केवल ज्ञान पाया, इसका मतलब क्या? उनने अपने चित्त को दर्पण बना लिया। उनका चित्त दर्पण बना और उस दर्पण बनने का प्रतिफल ये हुआ कि सारा संसार 3 लोक और 3 काल की अवस्थाओं के साथ उसमें प्रतिबिंबित हो गया। भगवान कहते हैं तुम भी अपने मन को दर्पण बनाओ। दर्पण बनाओ तो तुम्हारे अंदर भी ये क्षमता आ जाएगी। दर्पण बनाने के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है? एक राजा था, उसे उत्तराधिकारी के चुनाव की चिंता हुई तो अपने 2 पुत्रों को बुलाया, 2 ही पुत्र थे, और उन दोनों को एक एक चित्र दिया और कहा इस चित्र को सामने वाली दीवार पर जो की त्यों बनानी है, जो की त्यों बनानी है। बस इतना ध्यान रखना एक थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब क्या था, एक तो लग गया, अच्छा चितेरा तो था, उसे अपनी कला पर विश्वास था, लग गया, लेकिन कितनी भी एक कापी तो कापी होती है, कुछ ना कुछ तो चूक हो जाती है। राजा ने देखा, उसे अच्छा तो लगा पर संतोष नहीं हुआ, क्योंकि चित्र था, वैसा ही था पर वही नहीं था। अब दूसरे बेटे को पास गया, देखा कमरे में अंधेरा है। बोले बेटा क्या क्या? बोले मैंने चित्र बना दिया, मुझे जो करना था कर लिया, आप चलिए मेरे साथ, अभी थोड़ा मैं प्रकाश करता हूं, आपको वो सब वही चित्र दिखेगा। और जैसे ही प्रकाश हुआ, जैसा चित्र था हूबहू सामने प्रकट हो गया।
जो का तो चित्र। राजा बड़ा प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, बोले एकदम ये तो ऐसा लग रहा है मुझे भ्रम हो रहा है कि उस दीवार से इस दीवार पे तो नहीं आ गया। चित्र बिल्कुल जो का तो। राजा को और आनंद इसलिए आ गया कि उस चित्र में वो भी था, वो खुद भी दिख रहा था, उसका बेटा भी दिख रहा था, उसके राजकर्मी भी दिख रहे थे। राजा ने कहा तूने चित्र तो बहुत बढ़िया बना दिया, उसमें हम लोगों को भी सम्मिलित कर दिया, तूने किया क्या? कहा पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, आपने 3 महीने का समय दिया था, मैंने 3 महीने में दीवार को घिस घिस कर उसे दर्पण बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, लगातार 3 माहों तक दीवार की घिसाई की और घिसाई करने के परिणाम स्वरूप वो दर्पण बन गया। और जब दीवार दर्पण बन जाए तो सामने जो है वो अपने आप प्रतिबिंबित हो जाएगा, होगा ना। ऐसे अपने चित्त को घिसिए, उसके ऊपर जमे हुए राग द्वेष काम क्रोध लोभ के विकारों को हटाइए। जैसे वो हटेगा दर्पण बन जाएगा, और जैसे ही दर्पण हो तो फिर तो सब काम खत्म। तो दर्पण बनना है तो उसके लिए क्या करो? दर्पण जैसा स्वभाव जगाओ। दर्पण का क्या काम है? स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने अगर एक फूल का गुलदस्ता रख दो तो दर्पण मुस्कुराता नहीं है, और गंदगी का ढेर हो तो दर्पण मुंह नहीं बनाता। होता है क्या? जो हो सहज भाव से जानो और देखो। इस प्रकार सहज भाव से जानने और देखने के परिणाम स्वरूप वीतरागता घटती है, और जो वीतराग बन जाते हैं वे सबके ज्ञाता और दृष्टा हो जाते हैं। भगवान ने यही किया। गुरुदेव का एक हाइकू है, हो ऐसा सन्यास क्या? दर्पण कभी ना हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। दर्पण कभी ना हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। बस यही जीवन का आनंद है। सुख दुख दोनों बसत है, ज्ञानी के घट माही, गिरी सर दिसे मुकुर में, भार भींज वो नाही। यानी कि हृदय में सुख दुख दोनों होता है, लेकिन फिर भी वह उसमें तटस्थ होता है। जैसे दर्पण में पहाड़ भी प्रतिबिंबित होता है और सरोवर भी प्रतिबिंबित होता है। पहाड़ को प्रतिबिंबित कर दर्पण भारी नहीं होता, और सरोवर को प्रतिबिंबित करके वो भींगता नहीं है। बस ऐसा ही है, न किसी पर हंसो न किसी से रो, मन में संभाव बनाए रखो, जीवन में आनंद 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 होगा। यही केवल ज्ञान का मूल मंत्र है। हम वीतराग शासन के अनुयायी हैं। वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, भेद विज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए आगे चले, ताकि संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। तभी इस पंच कल्याणक की सार्थकता होगी, तभी आप लोगों के आने की सार्थकता होगी, तभी हम लोगों के बोलने की सार्थकता होगी, और सच पूछो तो तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। चूँकि आज अभी बहुत सारी क्रियाएं शेष है, इसलिए सार संक्षेप में मैं यही आचार्य महाराज की उस हाइकू को दोहराते हुए विराम ले रहा हूँ। दर्पण कभी न हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंखा समाधान यहाँ नहीं, हम अपने जगह में हो जाए, समोसन का बिहार हो जाएगा जब तक।
चलेगा। अभी दिन में बिहार करो, रात में बिहार उचित नहीं जी। हम संघ का समाधान जैसे रोज बैठते हैं नहीं, वहाँ की बात। चलिए महेंद्र भाई, हाँ ठीक है। और अभी हम लोग मंदिर जी में जाएंगे, वहाँ मूल नायक और अन्य भगवानों का संस्कार होगा। उसके उपरांत मंदिर के पट खोलने की बात, कलशारोहण की बात, ध्वजारोहण की बात ये बाकी है। इसकी चर्चा शाम को बताई जाएगी। चलेगा। हाँ, जाबानी के ज्ञान तेज खड़े हो जाओ, सुझे लोकालोक शोभानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। चले, आज की अंतिम महाआरती है पंचकल्याणक महामहोत्सव की, और आज की अंतिम महाआरती का जुलूस नवीन जिनालय धर्मनाथ जिनालय से ही प्रारंभ होगा। और सिंगई परिवार मतलब पुण्यार्जक परिवार वो एक बार अमृत स्नान कर लें। ओम ह्रीम अमृते अमृतो भवे अमृत वश्यम तम श्रावे श्रावे शम शम किलिम किलिम बिलोम बिलोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे समम झीम झीम हम सा स्वाहा। म्यूजिशियन कहाँ है? चलेगा। अंदर स्थापना करने के लिए पहुंचेंगे सीधे सीधे। बाकी सारी विनय पाठ आदि अंदर पहले हो चुका था। हाँ, सामूहिक रूप से एक बार नहीं करेंगे, सीधे केवल ज्ञान कल्याण की पूजन हम करेंगे। स्थापना करने जाओ जितने लोग हैं। पुष्पात स्वधर्म कहाँ है? मंदिर जाना हो अगर तो मंदिर पहुंचे। स्वधर्म कुबेर और यहाँ पूजन करना हो तो पूजन करने के लिए स्थापना करने के लिए पहुंचे। हाँ दीजिए, लवंग दीजिए उनके हाथों में। पेज नंबर 27 27 नंबर पेज। 24 जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म महिमा पार प्रकाश जग में मोह मिथ्यातम हरम। कीने बहुत भव जीव सुखिया दुख सागर उद्धरम। इनकी चरण पूजा करे तिम सम बने रुचि धरम। ओम ह्रीम खड़े हो जाएं स्थापना के लिए। एक बार स्थापना खड़े होकर कर लीजिएगा। ओम ह्रीम श्री शिवादि वर्धमान जिनः अत्र अवतरोत्तर संभव सतिति आवाहनना अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि शीतलम महान निष्ठता धरे यश मेल के पवित्र झारिका भरे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ऋषि शिवादि महावीर परम चतुर्म से जिनेन्द्र पे अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। पुष्प सारी काम कष्ट नाश हेतु पूजने स्वभाव के। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ऋषि शिवादि महावीर परम चतुर्म से जिनेन्द्र पे कामबार वदनसना पुष्पाणि निर्वपामिति। जी बनाए रोग नाश के चरण में चढ़ाए। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीम ऋषवादि महावीर परम चतुर्वंशी जिनेन्द्रिय सुधारो विनाशना नैवेद्यम निर्वपामिति। दीप धार रत्न में प्रकाश का महान मोह अंधकार हार होत सच जान है। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीम श्री ऋषवादि महावीर परम चतुर्वंशी जिनेन्द्रियो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूप गंध सारी धूप दान के कर्म को जलाए आप भी। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ऋषि ऋषवादि महावीर परम चतुर्वंशी जिनेन्द्रियो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोधो समम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीम श्री
ऋष्वादि महावीर प्रेम चतुर्वंश जिनेन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। तोई गंध अक्षरम सुपुष्प चारु चरधरे देवी धो फल मिलाए अर्घ दे सुख करे नाथ 24 महान वर्तमान काल के मोह श्रवण कर प्रमाद सर्वडाल के। ओम ह्रीं श्री ऋष्वादि महावीर प्रेम चतुर्वंश जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति। चलेगा। जो प्रमुख पात्र यहाँ पर उपस्थित हैं पहुंचेंगे अंदर मंडल पर श्रीफल चढ़ाने के लिए, और नीचे से जिन भी पात्रों की मूर्तियां हैं तो आपके भगवान जी का जब नंबर आए तो आप उठ करके मंडल पर श्रीफल चढ़ाने के लिए अंदर पहुंच सकते हैं। एकादशी फागुन बद की मरुदेवी माता जनकी राती के बल पायो पूजन हम चमकायो। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादशम श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। एकादशी पौष शुक्ल को देश हलो भागी को निर्मल मज ज्ञान पाए पूजन समस्त पाए। ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादशम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। कार्तिक बद चौदस भाई संभव के बल पाए जीवन बोधियों में मिथ्या तमनाशियों है। ओम ह्रीं कार्तिक की चतुर्थ्याम श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। 14 पौष शुक्ल को अभिनंदन हर खाती को बल बाधा चारा जो चरणा तारा। ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्याम श्री अभिनंदना जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। एकादश चैत्र सुदी को जिन सिद्धि ज्ञान को जी भारे पूजन भव सत्तारे। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल एकादशाम श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। मन शुक्ला पूर्णिमा से पद्म प्रभु भासी केवल पनीत प्रकाश पूजन समसुख भाषा। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल पूर्णिमायाम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। फागुन की अध्यायी चौघाती कर बहने वाली निर्मल ब्रज गान पाया नाथ पार्षद जिनराया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठ्याम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। फागुन गुण साति सुहाई प्रभु आत्म भाई अनराते प्रेम बलवाया पूजन सुख जाया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। कार्तिक सुदिया जानो श्री पुष्पित भगवानो ब्रज हर केवल वर्षानो हम पूजन बाबा विहानो। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वितीयायाम श्री पुष्पदन जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। दशरथ पौष सुहानी श्री प्रभु के बलवानी भूखा संताप हटाया समता सागर घटाया। ओम ह्रीं पौष कृष्ण चतुर्दश्याम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। भुवन मास मावस जानो श्री हंस जानो तो जानो सब जगने श्री कराया हम पूजन मंगल पाया। ओम ह्रीं माघ कृष्ण अमावस्यायाम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। द्वितीया माघ सुदी को आयो के मंगल को श्री रास भोज भगवारी हम पूजन सत्कारी। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वितीयायाम श्री वासुदेव जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। माधुवंदी हत खाती बलवती सुखलाती आई श्री मल जिनेशा हम पूजन कलेशा। ओम ह्रीं माघ कृष्ण षष्ठ्याम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। वदि चैत्र मावस पाई जिन बल ज्ञान पाई जो नन जिन शरणा जो है शरण की शरणा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अमावस्यायाम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। मां शांत पौष दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो के बल सद्बोधम हम पूजे छाड़ बोधम। ओम ह्रीं पौष शुक्ल पूर्णिमायाम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। इस दिन पौष की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी नहीं केवल धर्म प्रचारा हो झूले हर तारा। ओम ह्रीं पौष शुक्ल दशम्याम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। सुधि चैत्र तृतीया स्वामी श्री कुंभनाथ बड़धामी निर्मल के बल जायो हम पूजन ज्ञान बढ़ायो। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल तृतीयायाम श्री कुंभनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। कार्तिक सुदिवार सजाओ नहीं केवल ज्ञान प्रमाओ नित्य प्रकाश शरणार्थ जन
प्रकाश ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ल द्वादश्याम श्री अरनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति दुतिया चाला श्री मीनाथ भगवाना अतधारी के बल पाए हम पूजन ध्यान लगाए ओम ह्रीम पौष कृष्ण द्वितीयायाम श्री मल्लिनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति वैशाख वैशाख बंदे मन सुरत जिनके नहीं सहारा पूजो में सिद्धारा ओम ह्रीम वैशाख कृष्ण भम्याम श्री मुनि सुब्रतनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति घन सिद्ध ज्ञान सारे नमिनाथ ध्यान लगाए पाया केवल सजलाए पूजन चित हर्षाए ओम ह्रीम अगहन शुक्ल एकादश्याम श्री नमीनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति पणिवासुकाल सुधी को श्री नीमिनाथ जी को पायो केवल सजलाए हम पूजन ही तुम्हारा ओम ह्रीम आसन शुक्ल प्रतिपदायाम श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति तिथि चेति चतुर्थी श्यामा से पार्षद हो नामा रही केवल तत्व प्रकाश पूजन निवास ओम ह्रीम चैत कृष्ण चतुर्थ्याम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति दशमी वैशाख सुदी को श्री वर्धमान जी को जो केवल सजलाए पूजन निवासाई ओम ह्रीम वैशाख शुक्ल दशम्याम श्री वर्तमान जनेन्द्राय ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति चलेगा सभी लोग जयमाला के लिए खड़े हो जाएं भक्ति पूर्वक जयमाला समर्पित करेंगे जेरी शबनाथ जी ज्ञानी के साधेरा आसिया हाथ तेरा के बल तेरा कदम बंधन नहीं साथेला तोड़ आप आशा दिले साथ पर छोड़ दो हमने तो तू नाथ जी सर्व साधुना में तो ही मोहत जी दर्श तेरा कोई बात मिट जाते हैं मन भाजे सभी हट जाते हैं धन्य पुरुषार्थ तेरा महाअद्भुतम मोहपाश तुम्हारा दिखाई करम चित्र त्रैलोकी को सर्वदर्शी है कर्म सेना हति दुर्ग चेतन है आप सभी ग्रेह से मिलता अभिनिवेश होए भवेता कुशल से संस्कृति साधरा ताई मूर्त लगे चित सुंदर तेरा ऐसा मौशरे के भक्ति सुख पाते वाणी तेरी सुनी मन की भाते नाथ दीजिए हमें धर्म अमूल्य महा इस बिना सब नहीं लुक भोगेगा नाच जात सारा के नाश तेरी चिंता नहीं अर्पणा क्लेश प्रभु मत क्रोध माया नहीं लेश वंदना हूँ तुम्हें तू ही परमेश ओम ह्रीम विश्वादी महावीरान चतुर्विंश जिनेन्द्रभ्यो ज्ञान कल्याणक प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति चलेगा हम समोषण के कुछ अर्घ समर्पित करेंगे देवकृत आदि अतिशयों के तो अर्घ लेते जाएंगे लगातार हम सीधे सीधे मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं ओम ह्रीम नमो भगवते चतुर्दश देवकृत अतिशय संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम नमो भगवते अनंत ज्ञान दर्शन सुखबीर विभ्राजिते जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम नमो भगवते नव केवल लब्धभ्यो अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम नमो भगवते दश केवल अतिशयेभ्यो अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम नमो भगवते सकल समोषण विभूति संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति अष्ट प्रात्याहारों के अर्घ ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम देवकृत पुष्पृष्टि प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम चतुष्षष्ठी चामर प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम सिंहासन प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम भामंडल प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम दुंदुभि प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम छत्रत्र प्रात्याहार संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम अष्ट मंगल द्रव्य संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीम श्रीम क्लीमयमरम अर्हंतम इदम सकल मंगल दिव्यार्चनम गृहीतम गृहीणतो नमः परम मंत्र के स्वाहा महाअर्घम निर्वपामिति ओम 12 सभा से संपन्न जिनेन्द्र भगवान का अर्घ ओम ह्रीम द्वादश सभा संपत्ति संपन्नाय जनाय अर्घम निर्वपामिति थोड़े से पुष्प लें पाद पीठ लिखित लांछने पुष्पांजलि
क्षिपे ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्तिभ्या चतुर्विंशति जनेभ्य अर्घम निर्वपामिति। तत्वोपदेश के अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं जीव तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अजीव तत्व स्वरूप जनाय निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं धर्म पदार्थ स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं काल द्रव्य स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आश्रव तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं बंध तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं संवर तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं निर्जरा तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं मोक्ष तत्व स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आप्त स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं गुरु स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं धर्म स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं नमोर्धे भगवते श्यादवाद स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं प्रथमान योग स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं कर्णान योग स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चरणान योग स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं द्रव्यान योग स्वरूप निरूपकाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं मुनि श्रावक धर्मोपदेशक जनाय अर्घम निर्वपामिति। इसके बाद इंद्र के द्वारा भगवान के विहार के लिए प्रार्थना की जाती है, तो उसका पुष्प क्षेपण करेंगे। एवं मित्रा समागत है स्तुति माला अर्चित क्रमम ईशम नत्वा विहारार्थम प्रस्ताव मकरो सुधी इति विहार प्रस्तावनार्थम पुष्पांजलिम क्षिपे। चलेगा। आचार्य श्री का अर्घ महार्घ शांति पाठ विसर्जन। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका देंगे अपना माथा। जिनके जीवन पड़ी संयम नभ गाथा। जिना का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनकी दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरोए हर भेंटने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन हे नाम देख सके युग युग तक आकानी बसन। ओम रोम अष्टोत्तर आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणार बंदे वर्गम निर्वपामिति। जलगंधाक्षर पुष्प चरो दीप दो पल्लाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं उपर्युक्त पदे निस्थित समस्त देवता पे जल फलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति। शांतिनाथ मुख सजीवन हारे शीतल गुण संयम धारे लखने 108 विराट निर्खत नयन कमल प्रहलाद पंचम चक्रवर्ती मंगल सुंदर इंद्र नरेंद्र चिन्नाय नमो शांति शांति विदाय। दिव्य डपन की वर्षा सुंदरी आसनवाणी सन छत्र चमन भावंडल भारी तो प्रातिहार मनहार। शांति जिनेश शांत सुखदाई जगत पूज्य भुजो शिवनाथ परम शांति जी हम सबको परि दिने विचार संग को तुझे जिन खाली खरीटला के दान देवर को चुकता बजा के सुशांतिनाथ परम जगत प्रदीप मेरी नी कहीं शांत तदान तो सब कुछ को प्रतिपाल को के तीन को के तीन आय को राजा प्रजा सुदेश को की शांति को दे होमे सानी प्रजा को सुखल धन धानी रनिशा होमे वर्ष संग तीन बना व्याधियों गंदेशा होमे चोरी नजारे से दुष्काल मारी सारी देश धानी जिन वर्ष को जो संस्कारी घातक्रम जिन्नास करे तार के बड़ा शांति करो सभी के नाथ शांति करो सभी के शांति करो सभी के शांति करो सभी के हार्दिक दिन हाथों को जोड़े शास्त्रों का अपने सुंदर नाम सत्संगति का सबतों का संस कह के दोष धागों सभी का होलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान तो न सिमचन जिनके मोक्ष न पाऊं तो पद मेरी ही मम हितरी प्लीज चरणों में तमन नींद हो प्रजुनो पाने मत पद मैंने अक्सर परमात्मा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो और सो करना करी पुण्य क्षणा हो दुख से हे जगबंधन ईश्वर पाऊं तम चरण शरण मेरी हारी मन समाज सुदर्भ कर्म मोक्ष सुमोध सुखारी शांति भक्ति समाधि भक्ति काहे सरगम करो में हम नौ बार नमोकार।
बिन जाने जान के नहीं टूट जो को तुम प्रसाद के परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और सर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो प्रियाहीन जिन दे क्षमा करो कहो मुझे देव चरण के से श्रद्धा से आराध्य भगवत पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण श्री जिनवर की आशा लीजिए शीश चढ़ाए भाव भाव के पाप कटे दुख दूर हो जाए पुष्पांजलि क्षिपेत चलेगा। अपने स्थान पर बैठे नमोस्तु करेंगे। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनवबोधपुष। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे द्वारसांग जिनवाणी माता नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के चलेगा। जिनको मंदिर जी जाना है मंदिर पहुंचे। गौरव भैया आ जाओ। हाँ के जैन साहब आ जाओ। ए के जैन साहब भी आ जाओ। और किसको आना है? अरविंद पंडित जी आ जाओ। समधी साहब को चलिए आ जाए चारों लोग श्री जी विराजमान करने के लिए। बोलो जय 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 जय। बोलो आदिनाथ जी की जय जय जय। बोलो अजितनाथ जी की जय जय जय। बोलो संभवनाथ जी की जय जय जय। अभिनंदन नाथ जी की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की। प्रदेश राज्य के नगरी स्थित श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पंचम दिन का विशेष प्रसारण। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागी बन अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमती शशि सनत जैन मणिधर परिवार विदिशा। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा। श्री दिगंबर जैन शीतल बिहार न्यास शीतल धाम विदिशा। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती रंजना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती रेशु जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती अंकिता जैन, विवान, रियाना, अबीर एवं